नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। मुंबई में फिलहाल मामी फिल्म फेस्टिवल चालू है। लंबे समय के बाद मैं गया, एक फिल्म देखी जिसका नाम है संतोष। ये एक ब्रिटिश फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है संध्या सूरी, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म है। एंड इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है शाहना गोस्वामी, उनके साथ है सुनीता रजवर। इस फिल्म पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमें थोड़ा संतुष्ट करिएगा बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक अंडर कवर फीमेल कॉप वो उत्तर भारत के एक स्लम एरिया में गई है, जिस जगह पे कोई जाना नहीं चाहता है। और एक छोटा सा होटल है, बहुत ही मैसी, बहुत ही क्राउडेड। और वहाँ बैठ के ये पाव खा रही है और शायद साथ में कुछ कीमा वीमा है। और ये खाई जा रही है, तब इसकी नज़र जाती है एक सामने की टेबल की तरफ। एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला आदमी वो इस औरत को घूर घूर के देख रहा है और अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा। यदि आंखों से किसी का बलात्कार करना हो तो ये दृश्य उसका उदाहरण है। खैर, महिला को पता है कि ये शख्स उसे देख रहा है, लेकिन शी कंटिन्यूज ईटिंग। पर जब वो देखती है कि भैया ये तो ढीठ की तरह, बस उल्लू की तरह उसे घूरे जा रहा है, तो फिर वो बस जो भी उसने खाना खाया था निवाला, वो अपने मुंह से स्पिट आउट करती है ऐसे करके। और खाना उसकी टेबल में प्लेट में जाके गिरता है। बस तभी ये आदमी, इसकी नज़रें हटती है और संतोष को इसे संतुष्टि मिलती है कि अब ये ईव टीजर अब उसे देखेगा नहीं। अब वैसे तो मुंह से खाना थूकना ये कोई प्लेजेंट साइट नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा था और उस हिसाब से मेरे ख्याल से संतोष ने बिल्कुल सही चीज़ की। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दृश्य था, ये मोमेंट, यू नो, मुंह से खाना निकलना, जबान बाहर आना पूरी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपको एक रेजिंग काली माता जैसा लगेगा। और संतोष की जुबा पे जो खाना था, जो मीट था, वो शायद या तो एक चढ़ावा है और या तो फिर संतोष हैज टेस्टेड ब्लड। अब बताइएगा, इस किरदार का तो नाम ही संतोष है। खैर, संतोष तो इस आदमी के लिए नहीं आई है, उन्हें तो तलाश है एक सस्पेक्ट की इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ 15-year-old दलित गर्ल देविका पिप्पल। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ट्रेजेडी पूरी तरह से देसी है, लेकिन ये एक ब्रिटिश फिल्म है जिसे भारत में शूट किया गया है। अब ये पहली बार नहीं है, इतिहास अगर आप देखेंगे तो देयर वाज सर रिचर्ड एटनबरग गांधी एंड टैनी बॉयल स्लमडॉग मिलियनेयर है। इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर्स मिला था। आई एम श्योर द मेकर्स ऑफ संतोष विल बी कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन एक फ़र्क है संतोष में कि एज अपोज टू गांधी या फिर स्लमडॉग मिलियनेयर जो इंग्लिश में शूट की गई थी, संतोष इज एंटायरली शॉट इन द हिंदी लैंग्वेज। अब बताइए क्या हो गया है बाफ्टा वालों को। आई एम श्योर इनकी जूरी में ज़्यादातर ब्राउन लोग इतने होंगे नहीं। खैर, इस संतोष के जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है वो है बीबीसी फिल्म। अब तुरंत जो भारत में राष्ट्रवाद लोग हैं, वो तो वही कहेंगे कि शायद ये फिल्म इट इज़ नथिंग बट जस्ट अनदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बाय बीबीसी। अब केवल राष्ट्रवादी ही क्यों, अगर आपको याद हो मुन्ना भाई के सर्किट, उन्होंने भी अपनी फिल्म में गोरों को लताड़ा था कि भाई आप क्या सिर्फ भारत आते हो हंगरी पीपल, पुअर पीपल को शूट करने के लिए। एक देश जिसने एक वक्त ये पॉलिसी निकाली थी कि जो अनरूली माइनॉरिटीज है उन्हें रुवांडा डिपोर्ट किया जाएगा, वो क्या भारत को कोई मॉरल कंपस दिखाएगा। अगर आप पिछले 2 साल से देखें जो यूके में हो रहा है, देयर इज सिविल अनरेस्ट, कम्युनल टेंशन, तो फिर उनके लिए भारत के सामाजिक मुद्दों के ऊपर फिल्म बनाना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक हिपोक्रेसी आपको लगेगी। सो इज संतोष अनदर ब्रिटिश फिल्म दैट एक्सपोजेस इंडियाज अंडरबेली? अब देयर माइट बी सम आर्ग्यूमेंट टू दिस, लेकिन मेरा तो ये मानना है एज अ नेशन भारत, यदि हम हमारे जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी तनाव है, हम उन सबको एड्रेस करते हैं, उनको दूर कर देते हैं, तो फिर हमारे कोई अंडरबेली रहेगी नहीं। और फिर गोरे फिल्म मेकर्स कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे। गिवन इट्स प्लॉट लाइन एंड सोशियो रिलीजियस मिक्स, कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि दिस इज अनदर क्लासिक ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल प्लॉट। लेकिन ये फिल्म को बनाने वाली एक भारतीय महिला है जो अब ब्रिटेन में रहती है, संध्या सूरी। और इसके एक्टर्स सभी भारतीय हैं। और बल्कि इसके जो क्रू भी मैंने देखा लार्जली, उसके अंदर आपको भारतीय नाम ही दिखेंगे। इट स्पीक्स एन इंडियन लैंग्वेज और इसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं वो तो सभी तरह से भारतीय है।
लाइक मैनी संध्या वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड बाय द निर्भया गैंग रेप, और फिर जब उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज डेली क्राइम देखी तो तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ अपनी ऐसी ही कहानी बताऊं। इस फिल्म में जो आपको क्राइम्स देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली दे माइट रेजोनेट विद सर्टेन रियल ट्रेजेडीज, लेकिन संतोष पूरी तरह से एक काल्पनिक फिल्म है। This film it explores caste, class, and ethnic divides, and it also addresses issues of women's safety, gender bias in certain parts of India. पर मेरे ख्याल से ये कुछ इतना जनरलाइज तो नहीं करती है। इस फिल्म की जो दुनिया है उसके अंदर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पहले आपको ये देखने को मिलता है कि शुरू में एक महिला आती है लोकल पुलिस स्टेशन, और वो कंप्लेन करती है एक लड़के के खिलाफ कि इसने मेरे साथ अफेयर किया, शारीरिक संबंध रखे और फिर मुझे धोखा दे दिया। अब संतोष ये सब देख रही है और फिर इस लड़के और लड़की को आगे लिया जाता है अंदर थाने के अंदर, और संतोष वहां जाके देखती है कि ये लड़की लगातार उस लड़के को थप्पड़ मार रही है। सामने ऑब्वियसली संतोष के मेल कलीग है, और ये दृश्य देख के आपको तो यही कहना पड़ेगा कि कोई एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ी, बस केस सॉल्व हो गया और जस्टिस यहाँ पे इंश्योर हो चुकी है। अब ये महिला तो स्ट्रांग है, उसे अपने जस्टिस के लिए लड़ना आता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब बात आती है हमारे समाज में देविका पीपल्स की, तो वो बेचारे तो बस दे आर टू वीक टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स। आप जरा ये सोचिए कि कैसा गांव है, कैसा समाज है जहां देविका पीपल उनके समाज के लोगों को उनका पानी तक प्रदूषित किया जाता है, तो उन बेचारों को क्या उम्मीद होगी कि इस देश में हमें न्याय मिलेगा। फिल्म में आगे जाके एक बहुत ही क्रूशियल सीन है जिसके अंदर संतोष की जो बॉस है गीता शर्मा प्लेड बाय सुनीता रजवर, वो एक बहुत ही अहम बात उनसे कहती है कि इस देश में दो प्रकार के अछूत हैं, एक जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता और दूसरे वो जिन्हें कोई छू नहीं सकता। बस इसी लाइन में मैं कहूँगा इस फिल्म की दुनिया, इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी समझ जाती है। Beneath the grave issues, ये फिल्म it also tells this very moving story of this widow संतोष। इनकी शादी को 2 साल हो गए थे और कुछ महीने पहले दुर्भाग्य से इनके पति, जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी मौत हो गई थी ड्यूटी में जब एक राइट्स हुआ था। नेरत नाम की एक जगह है, और संतोष तभी से शॉक में है। आई थिंक शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। वो अंदर ही अंदर बस शायद टूटे जा रही है। वो पुलिस स्टेशन जाती है ये उम्मीद में कि शायद कुछ मुआवजा मिलेगा, पर उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि ऐसे स्थिति में दैट यदि एक स्पाउस की डेथ हो जाए ड्यूटी पे, तो फिर वह उनकी पत्नी या पति उन्हें भारत सरकार उनकी कॉप की नौकरी देती है। जेंडर बाइट इज जस्ट आई वुड से अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टमैटिक मलेस, जो शायद इस फिल्म की जो दुनिया दिखाई है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद हमारे हिंदी बेल्ट में या रूरल बेल्ट में आपको ज़्यादातर ऐसी तकलीफें देखने को मिलती है। संध्या सूरी समझदार है, इसलिए उन्होंने कोई रियल जगह के नाम नहीं लिए, बट जैसे आपको नाम सुनने मिलते हैं नेहरत, गाजियापुर, तो शायद आप बस यही उम्मीद लगा सकते हैं कि इनकी जो कहानी है इट कवर्स आई वुड से द वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। शारा गोस्वामी एक ऐसी अभिनेत्री है कि जो अगर कुछ ना करे, बस अगर वो स्थिर खड़ी रहे, उसके बावजूद भी वो काफ़ी कुछ इमोट करेगी, और इसका मुख्य कारण है आई वुड से वेरी डीप एंड एक्सप्रेसिव आईज। संतोष ये जो कैरेक्टर है जाहिर है इमोशनली एक शॉक में, ट्रॉमा में है, क्योंकि इनके पति की हाल ही में डेथ हुई है। इन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा क्या हुआ है, और जल्द इन्हें अपने पति की नौकरी मिल गई है, और अपनी जॉब प्लेस में इन्हें डरी रहती है, सेमी रहती है। और जो मुंबई का दर्शक है वो तो इनसे कहेगा कि अरे भाई तू पुलिस वाली है, थोड़ा दम दिखा एंड फाइट बैक। लेकिन संतोष जिस दुनिया से आती है वहाँ तो मेरे ख्याल से आपको सांस भी लेना हो तो फिर आपको अपने आजू बाजू देखना पड़ेगा। वन हैज़ टू वेट अबाउट 30-35 मिनट्स जब आपको संतोष के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान दिखती है, और ये तब होता है कि जब एक बगीचे में पुलिस आ गई है और देखते हैं कि एक रोमियो है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ पीडीए कर रहा था, और इन्हें संतोष लड़के को उठक बैठक कराती है। लड़का उनसे गुजारिश करता है, उनका हाथ पकड़ लेता है, गुजारिश करता है कि प्लीज़ मेरे घर वालों को नहीं बताना। लेकिन ये लड़का इतना कमीना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है कि उसके घर में अगर लोगों को पता चल जाए कि वो क्या कर रही थी। खैर लड़के ने संतोष का हाथ पकड़ा हुआ है और संतोष इज अनकंफर्टेबल, वो अपना हाथ छुड़ाती है, और फिर जैसे वो अपनी मुट्ठी खुलती है
तो वो देखती है कि उसके अंदर एक 500 रुपए का पूरा क्रम्पल्ड नोट है। थोड़ी दूर में खड़ी है उनकी एक फीमेल कलीग। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तब संतोष के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। ये दृश्य देख के मैं सोच रहा था कि क्या जो ईमानदार अफसर हैं, क्या उनका भी यही रिएक्शन होता होगा जब पहली बार उन्हें उनके हाथ में रिश्वत थमाई गई हो। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा दैट मैनी वुड पे मिलियंस जस्ट टू सी शहाना गोस्वामी स्माइल। दुर्भाग्य से ये हंसी और ये 500 रुपए, ये बस जैसे रात आती है दोनों गायब हो जाते हैं। बस एज अ परफॉर्मर शाना गोस्वामी इज ऑलवेज टेरिफिक। ये एक और मैं कहूँगा एक वर्चुओसो परफॉर्मेंस दी है और विच गोज अ लॉन्ग वे इन ड्रॉइंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ संतोष। दूसरी ओर है सुनीता रजवर, जिन्होंने अपने खुद ही शब्दों में कहा वो अक्सर लाउड कैरेक्टर्स प्ले करती है, तो इसलिए वो हैरान हुई थी कि संध्या सूरी ने उनके पास आई ये इस गीता शर्मा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अब गीता शर्मा एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फीमेल कॉप है इस क्षेत्र में और उन्हें सिस्टम के बारे में इनसाइड आउट पता है। एंड आई थिंक ऑब्वियसली सुनीता रजवर डज वेल कि जो उनकी यूजुअल एक्साइटमेंट रहती है वो बिल्कुल आपको इस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और बड़ा ही मैं कहूँगा एक सोफिस्टिकेटेड या फिर अथॉरिटेटिव कैरेक्टर है और अपने इस किरदार को सुनीता रजवर बहुत ही अच्छी तरह से निभाती है। शुरू में तो गीता संतोष को कुछ समझती नहीं, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती है और कुछ थोड़ा बहुत ऐसा डायरेक्टर जी ने एक मैं कह सकता हूँ एक क्योर थोड़ा सा सटल एंगल रखा है। पर सूरी इज माइंडफुल कि नॉट टू पुश दिस एनवेलप। संजय सूरी के सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया और कहना पड़ेगा कि हर एक को एकदम चुन चुन के इसमें कास्ट किया गया है। एक ऐसी फिल्म जहां पे बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल ना के बराबर हो तो फिर लोग तुरंत उसे कहते हैं कि ये तो भैया स्लो बर्न है। मैं इसे मानता नहीं हूँ क्योंकि संतोष की जैसी इंटेंस नैरेटिव है एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ संध्या सूरीज एक्टर्स, बल्कि उनकी जो खामोशी है वो भी मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही ग्रिपिंग एटमॉस्फेयर को बिल्ड करती है। कहानी भले सीरियस हो लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत एक ऑर्गेनिक ह्यूमर भी डाला गया है। अब देन यू ऐड द टेक्निकल ब्रिलियंस, खासकर जो इसकी एडिटिंग है या फिर इसकी सिनेमाटोग्राफी जो मेरे ख्याल से बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। संतोष इज हाई ऑन क्रिएटिविटी। बस अगर एक खामी में अगर कहूँ तो आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि जहाँ क्राइम सीन हुआ था वहाँ पे आपको अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन आपको वहाँ पे दारू की बोतल अभी भी दिख रही है। संतोष में जो आपको अपराध देखने को मिलेंगे दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर सोशल इल्स, लेकिन साथ ही साथ ये फिल्म आपको जताती है यदि कोई बुरा हादसा हो जाए तो आपको जोश में आके अपना होश नहीं खोना चाहिए एंड वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय स्टीरियोटाइप्स। चलिए, द बैड एक्ट्स फ्रॉम द प्रिविलेज्ड लॉट दे नीड टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, लेकिन साथ ही साथ ये फिल्म संतोष जो हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, और उन्हें भी एक संदेशा देती है कि आप बस एक फिक्स माइंडसेट ना रखें, क्योंकि यदि कोई संतोष जैसे अच्छे लोग आपके पास आते हैं आपकी सहायता करने के लिए तो आप भी कोई स्टीरियोटाइप ना रखें। अंत में मैं बस यही कहूँगा, द कोलैबोरेशन ऑफ संध्या, शहाना, सुनीता फॉर संतोष एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इन दिस फिल्म। बस ये देख के हम दुखी तो जरूर हुए लेकिन ओवरऑल हमें काफ़ी संतुष्टि मिली। रही बात रेटिंग की तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार।